आज मेरे पास है इनो और इसके अंदर फॉर्मूला होता है। इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 और सिट्रिक एसिड, जो भी खट्टे फल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। उसको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। और 5 रुपए का मेरे पास ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, जिसको हम घर में खाने में यूज करते हैं, मतलब खाना पकाने में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें यूज करते हैं। और ये एक और चीज़ है बहुत सस्ती, 20 रुपए की है, HCl है, काफ़ी कंसनट्रेटेड है। इसको अगर खोलते हैं तो इसमें से ये क्लोरीन गैस निकलती है, जो कि वो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना HCl का, तो वो पानी और क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलते हैं। तो खैर उसको छोड़िए, जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास बीकर नहीं है, तो मैंने बीकर यूज किया है। क्या, ये पानी की बोतल थी, सफर में आते खरीदी थी, तो उसका मैंने ये बीकर बनाया है प्लास्टिक का। HCl इतना प्लास्टिक के साथ में क्रिया नहीं करता, तो ये हमारे पास बीकर हो गया। अब करना क्या है, दरअसल ये जो इनो होता है, मैं इसकी रिएक्शन बताऊंगा आपको HCl के साथ में। और HCl, सेम HCl हमारे पेट में भी पाया जाता है। और पेट में जब HCl की मात्रा बढ़ने लगती है तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो ये जो आहार नाल होता है ना, तो जो छाती के पास में होता है, वो आमाशय से ऊपर चढ़ के HCl ऊपर आने लगता है, जिसके कारण से हमें वो, चूंकि एसिड है तो एसिड जलन पैदा करता है आहार नाल में, तो उसके कारण हमें जलन महसूस होती है। और तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं क्या, इनो। तो इनो में होता क्या है, हाउ डज इट वर्क, मैं आपको अभी बताऊंगा। दरअसल इसके अंदर सिट्रिक एसिड है और बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये दोनों इसमें सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में, पिसी हुई मात्रा में। तो ये ऐसे में रिएक्शन तो नहीं करेंगे, बट जब इनको पानी में मिला दिया जाता है तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि NaHCO3, तो NaHCO3 और सिट्रिक एसिड दोनों मिलकर के डाइसिट्रेट बनाते हैं, जो कि सिट्रिक एसिड के लिए एज अ कॉन्जुगेट बेस काम करता है। अब जो बफर विलयन है, दरअसल सिट्रिक एसिड और ये सिट्रिक एसिड और डाइसिट्रेट दोनों मिलकर के एसिड बफर बनाते हैं, जिसका पीएच लगभग 3 से 4 के बीच में होता है। और इसमें कुछ मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट बच जाता है, जो कि एज ए बेस कार्य करता है। तो अगर कोई सा एसिड हम उसमें मिलाते हैं तो वो एसिड को नेगलिफाइड कर देता है, कौन, NaHCO3। और जब उसमें बेस मिलाते हैं तो सोडियम सिट्रेट वो बेस को निगलेक्ट कर देता है, जिसमें कि सिट्रिक एसिड होता है वो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हमने लिया पानी, उसको इसमें डाला थोड़ी सी मात्रा में, इतना लेते हैं, ओके, ज़्यादा भी नहीं लेंगे। अब मेरे पास मापने की चीज़ें नहीं है कि मैं कितने ml ले रहा हूँ, तो सिंपली ऐसे ही सस्ता सा प्रैक्टिकल है वो कर रहे हैं। इसको फाड़ते हैं, इसमें क्या है, सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अगर इसमें डालते हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें ये जैसे ही डालते हैं तो ये रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन हो रही है, इसमें H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये बलबूजों के रूप में आप देख रहे होंगे। और ये इसमें क्या बना है, डाइसिट्रेट, और कुछ मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बच जाता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी बचता है। और आगे रिएक्शन करेंगे इसके हम, तो इसमें सोडियम सिट्रेट
बन चुका है। ये दरअसल बफर विलेन है। काफ़ी देर तक रिएक्शन होती है। वो इसमें नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट और जो सिट्रेट है वो साल्ट के रूप में दिख रहा है। ये एक सिट्रिक एसिड का बेसिक साल्ट है। और इसका पीएच लगभग 8.1 और 8.2 के आसपास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। अदरवाइज सिट्रेट का पीएच 3.5 और 4 के आसपास होता है। अब ये बन चुका है बफर विलेन। और मान लीजिए कि हमारे पेट में HCl है, वो ये है। ये तो काफ़ी कंसनट्रेटेड है। इतना कंसनट्रेटेड हमारे पेट में नहीं होता है। हमारे पेट का पीएच मान टोटल कितना रहता है? 7.4। उससे ज़्यादा होने पर वो समस्या उत्पन्न करता है। पेट में अल्जाइमर हो जाता है, आपने सुना होगा। अब हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में, ये हमारा बफर सॉल्यूशन रेडी है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में HCl डालेंगे। दरअसल बफर सॉल्यूशन की एक क्वालिटी होती है कि वो एसिड हो या बेस दोनों को नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक, तो हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड डालेंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जो बेस है वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। और इस रिएक्शन के बाद इसमें सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि नमक बन जाएगा और HCl को ये नेग्लेक्ट कर देगा। और बफर सॉल्यूशन की ये क्वालिटी होती है कि वो पीएच को मेंटेन रखता है। आप देख सकते हैं अभी भी ये रिएक्शन कर रहा है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट जो इसमें बेस है, क्योंकि ये HCl एसिड होता है इसलिए। और इस तरीके से जो हमारे पेट के अंदर HCl होता है उसको ये बफर सॉल्यूशन सोडियम सिट्रेट और NaHCO3 का HCl के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है और H2O बना देता है। और जो हमें डकार के रूप में आती है वो CO2 गैस निकलती है। ठीक, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास जस्ट होम प्रोडक्ट्स हैं। और देख लीजिए वो जहाँ की तहाँ सेम टू सेम हो गया है, सॉल्यूशन सेम टू सेम हो गया HCl से रिएक्शन करने के बाद। इसकी एसिडिटी ज़रा भी नहीं बढ़ी होगी, pH सेम टू सेम होगा और अप्रोक्स 7.4। ओके, तो इस तरीके से ये बफर सॉल्यूशन काम करते हैं। तो अगर मैं आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझनी हो, देखनी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।